हेलो हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ये सुबह का टाइम है, यहाँ पर टाइम हो रहा होगा 8:30 या 8:45 का टाइम है। और यहाँ पर पूजा हो गई थी मेरी, और मैंने और बेटे ने पूजा करी थी। हस्बैंड चले गए थे ऑफिस। और ये जो शाम को लास्ट व्लॉग में आपने देखा था ना, मैंने मंदिर की सफाई की थी। और उसके बाद सुबह को पूजा करके इस तरीके से मंदिर को पूरा तैयार किया था, सजाया था माता रानी को। और यहाँ पे कुछ आम के पत्ते बच गए थे, तो अक्षु ने कहा क्यों ना मम्मा मैं इस तरीके से इनको कलावे में लगा के मैं बांध दूँ, क्योंकि मैंने बहुत कथा वथा होती है ना घरों में, तो मैंने देखा है कि पंडित जी इसी तरीके से लगाते हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छा आइडिया है, क्यों ना, सही कह रहा है ये। तो इसने ये बना दी थी कलावे में, इन पत्तों को बांध के, आम के पत्तों को इस तरीके से कलावे से बांध के, तो हम दोनों ने इसको लगा दिया था। फिर उसके बाद हमने चाय वाय पी। तो उसके बाद ऐसे बज गया था टाइम 12 साढ़े 12 का टाइम हो गया था। तो बच्चों को भूख लगी थी, उनका भी फास्ट था। तो मैंने उनको देसी घी में थोड़े से मखाने फ्राई करके दे दिए थे। मखानों में ये व्रत वाला नमक और काली मिर्च डाल के ना काफ़ी टेस्टी लगती है। और बच्चों को क्या है भाई, बच्चों को तो सुबह से कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। तो उनको इस तरीके से थोड़े से मखाने रोस्ट करके मैंने दे दिए थे। माता रानी का भी भोग लगा दिया था। फिर उसके बाद उनको खाना बनाया था, और आज मुझे जाना भी था, तो फटाफट सारा काम भी कर रही थी। झाड़ू पोछा वगैरह मैंने सुबह ही कर दिया था। तो फिर ये सब खाने के बाद, मखाने खाने के बाद उनको फिर से लगा कि मम्मा अब कुछ दो खाने के लिए। बच्चों का तो यही रहता है कि कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है उनको खाने के लिए। पर एक बात और है, व्रत में ना आपको भूख भी ज़्यादा ही लगती है। नॉर्मल डे में ना हमारा व्रत नहीं होता तो नहीं मांगेंगे बच्चों को, हमारे को पीछे पड़ना पड़ेगा कि खा लो। पर जब व्रत होगा ना, तो बच्चे खुद से मांगते हैं कि कुछ ना कुछ उनको खाने के लिए चाहिए। फ्रूट्स वगैरह सर रात को हस्बैंड लेके नहीं आए थे, क्योंकि 2-3 दिन ही हुए हैं फ्रूट्स ख़त्म हुए। तो ऐसे लेके नहीं आए थे, तो कह रहे मैं बाद में ले आऊँगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर टमाटर, हरी मिर्च, धनिया वगैरह ले आए थे। तो मैंने यहाँ पर टमाटर और धनिया की चटनी बना दी थी, और साथ में पकोड़े बनाऊंगी, क्योंकि मेरे बेटे को तो पकोड़े और चटनी का कॉम्बिनेशन इतना पसंद है ना। उससे अगर व्रत नहीं है ना, तो भी वो कहता है कि मम्मा ये वाले पकोड़े बना लो। वो तो मैं बहुत कम, हो नहीं पाता, मैं बनाती नहीं हूँ उसको, मैं खाना ही देती हूँ, क्योंकि उसका थोड़ा पेट भी निकल रहा है, मैं मना करती हूँ। पर उसको ना ये कॉम्बिनेशन उसे बहुत पसंद है, पकोड़े, चटनी और दही साथ में, उसको बहुत टेस्टी लगते हैं। बेटी को, मेरी को इतने पसंद नहीं है, उसको कचौड़ी बहुत पसंद है। तो बस उसके लिए मैं ये पकोड़े बनाऊंगी, उसके लिए और पूर्वी के लिए, बेटी के लिए, दोनों के लिए मैं बनाऊंगी पकोड़े। और ना व्रत में ये खाना भी बहुत अच्छा लगता है। सच में ये वाले पकोड़े ना क्रिस्पी क्रिस्पी बहुत अच्छे लगते हैं। पर मेरे को तो कहीं जाना है ना, तो वो माता की होती है जहाँ पे मेरे को अपनी दीदी के घर पे जाना है, तो मेरा तो वहीं पे होगा। तो दोनों बच्चों के लिए मैं उनको पेट भर के खिला के जाऊँगी, क्योंकि अब व्रत है तो कुछ ऐसा ऑप्शन भी नहीं है। बिना व्रत के तो वो नमकीन वगैरह, बिस्किट वगैरह खा लेते हैं, पर अब व्रत है तो सिर्फ यही खा सकते हैं ऐसा बस। और मखान इनको रोस्ट करके दे दिए थे, तो अब लास्ट उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं है कि वो कुछ खा पाएँ। तो यहाँ पे सारे व्रत के पकोड़े मैं इस तरीके से बना लूँगी। और ये सिंगाड़ी का आटा है, मैं कूटू और सिंगाड़ी दोनों मिक्स करके बनाती हूँ। पर अब ये मैं प्रॉपर सिंगाड़ी वाले आटे में ही पकोड़े बना रही हूँ। और आपके यहाँ पे किस तरीके से बनाते हैं ज़रूर से बताना। तो ये कढ़ाई में रिफ़ाइंड डाल दिया था। व्रत में तो क्या करें, रिफ़ाइंड हमारे को खाना ही पड़ता है, पर उसके वैसे तो हम अवॉइड भी करते हैं। तो ये कान्हा जी की थाली लग गई थी, और ये बच्चों की मैंने प्लेट लगा दी थी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो आप पर और मुझ पर, हम सभी पर माता रानी की असीम कृपा बनी रहे। नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। तो मैं कहीं पे जाने के लिए रेडी हुई हूँ, और कहाँ जा रही हूँ वो आपको आगे पता चल जाएगा वीडियो में, क्योंकि आज मैं वहाँ का भी शूट करूँगी। और मैंने आज ये वाला सूट पहना है, ये वाला रेड कलर का सूट है ये। पहले मेरा मन था कि साड़ी पहनूं, फिर मैंने सूट पहन लिया। मैंने कहा कंफर्टेबल नहीं हो पाता है। ये रहा रेड कलर का सूट इस तरीके से, और ये इसके साथ चुन्नी है। तो मिलती हूँ आपसे तब, ठीक है। तो बस बैग ले लेती हूँ।
तो ये है मेरी दीदी का घर, ये बड़ी वाली दीदी हैं और ना ये पिन्नी खिला रही हैं। पिन्नी कुछ लोगों को पता होगा पर कुछ लोगों को नहीं पता होगा। ये पिन्नी होती है जो नवरात्रों में ना सुहागन महिलाओं को खिलाई जाती है और इसमें व्रत वाला खाना ही खिलाया जाता है और सुहाग का सामान दिया जाता है और मतलब सामान भी दिया जाता है और करा भी जाता है। वहाँ वहीं पर बैठ के हम ना अपना श्रृंगार का सारा सामान लगाते हैं। तो ये मेरी दीदी हैं, ये मेहंदी लगा रही थी हाथ में और इसको सभी महिलाएं महावर भी लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, नेल पेंट लगाती हैं। इस तरीके से ये बड़ी दीदी हैं और ये मेरी छोटी सिस्टर है, आपने पहले भी देखा होगा। तो ये बीच वाली दीदी हैं और ये एक मेरी जो बहन है 3rd नंबर वाली, उनकी सासू माँ है। तो इनके भी इस तरीके से महावर लगा रही थी। तो ये हम लोगों में ना होता है, ये बोली कबूली भी होती है और ये कुछ अपने आप भी होता है कि मन होता है तो हम इस तरीके से कर लेते हैं सुहागन महिलाओं का। तो मैं आ गई हूँ घर पे और यहाँ पर आराम से बेड पे। आपको पता ही है इस टाइम में क्या करती हूँ। जो लोग कंटिन्यू वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि ये टाइम मेरा, अगर मैं इस वाले बेड का ये वाला सिरहाना है तो आप लोग समझ जाना गर्मियों में, अभी मतलब ज़्यादा टाइम, सर्दियाँ शुरू नहीं हुई हैं तो आप लोग समझ जाना कि मैं वीडियो की एंडिंग करने वाली हूँ। अब सर्दियाँ आ जाएंगी ना तो हमारा वो पूजा वाला रूम है ना वो हो जाएगा। गर्मियों में हम इस कमरे में से नहीं निकलते और सर्दियों में हम उस वाले कमरे में से नहीं निकलते। हम मीन्स मैं और मेरे दोनों बच्चे, हमारा ये फिक्स है। सर्दियों में अनफॉर्चुनेटली ना मैं अगर चाय बनाऊंगी पूजा के बाद तो मैं उसी वाले रूम में लेके जाऊंगी और मैं वहीं पे बैठूंगी चाय पीने। गर्मियों में अपने आप इसी कमरे में घुसा जाएगा, वो वाला कमरा सूना रहता है गर्मियों में। अब तो मौसम फिर भी चेंज है पर दिवाली के बाद हम उस वाले रूम में सोना शुरू कर देते हैं सफाइयों के बाद। तो अब मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। आपको पता ही है कि मैं अब इधर आ गई तो मैं वीडियो को एंडिंग करने वाली हूँ। तो माता रानी की कृपा, मैं फिर से एक बार यही कहूँगी, जल्दी जल्दी मेरा चैनल ग्रो हो जाए। आप लोगों की कृपा होगी, माता रानी की कृपा होगी तो हो जाएगा वो भी। बस यही है मेरी तो इच्छा कि चैनल मेरा जल्दी से मोनेटाइज हो जाए और हमारी एक अच्छी सी यूट्यूब फैमिली बन जाए। तो मिलती हूँ अपने नई वीडियो के साथ कल को फिर से एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।